शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। ये मधुर महावाक्य हैं 3 फरवरी 2006 के, जिसको आज हम रिवाइज करके सुनते हैं 13 जुलाई 2025 को। मुरली का हेडिंग है परमात्मा प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान ना हो। परमात्मा प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान ना हो। मुरली विस्तार से है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्मा प्यार के अधिकारी बनते हैं। परमात्मा प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया है। यह परमात्मा प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो और सभी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का, धर्मात्माओं का प्यार अनुभव किया। लेकिन अभी परमात्मा प्यार के पात्र बन गए। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? परमात्मा बाप तो हमारे साथ ही है, हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना नहीं रह सकता और हम भी परमात्मा के बिना नहीं रह सकते। इतना प्यार अनुभव कर रहे हो। फलक से कहेंगे वह हमारे दिल में रहता और हम उनके दिल में रहते। ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। परमात्मा प्यार की निशानी है। जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने होना। बाप दादा की दिल पसंद स्थिति जानते हो ना। बाप के दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता की गुहिता को जानते हो। संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान ना हो। बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प यह भी संपूर्णता नहीं है। तो चेक करो, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे हैं। रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते, क्योंकि रॉयल रूप है ये अभिमान और अपमान के व्यर्थ संकल्प। ये बाबा कहते अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्मा देन को अपनी विशेषता समझते हो
तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है, विघ्न रूप बन जाता है। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता, जो जानते भी हो मेरापन आया, मेरा नाम मान शान होना चाहिए, यह मेरापन अभिमान का रूप ले लेता है। यह व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर लेते हैं, क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं, स्वमान, न अभिमान न अपमान। यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के। बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखने चाहते हैं। डबल मालिकपन क्या है? एक तो बाप के खजाने के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। दोनों ही मालिकपन, क्योंकि सभी बालक भी हो और मालिक भी हो। लेकिन बाप दादा ने देखा बालक तो सभी हैं ही, क्योंकि सभी कहते हैं मेरा बाबा। तो मेरा बाबा अर्थात बालक हैं ही, लेकिन बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक, तो मालिकपन में नंबरवार हो जाते हैं। मैं बालक सो मालिक भी हूँ। वर्षे का खजाना प्राप्त है, इसलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है। लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा, उसमें भी नंबरवार हो जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी मालिक, इसमें विशेष विघ्न डालता है मन। मन के मालिक बन कभी भी मन के परवश नहीं हो। कहते हैं स्वराज्य अधिकारी हैं, तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया। ऐसे यह मन बुद्धि राजा से तो मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री हैं। यह व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं, तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है। अगर ऑर्डर से नहीं चलाते हो तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता है, तो चेक करो। वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं, क्योंकि चंचल है ना। और आपके पास श्रीमत का लगाम है। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला होता है तो मन चंचल बन जाता है। क्यों? लगाम ढीला होता है, क्योंकि कहाँ ना कहाँ साइट सीन देखने में लग जाते हैं और लगाम ढीला हो जाता है, तो मन को चांस मिलता है। तो मैं बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति में सदा रहो। चेक करो, खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक, डबल मालिक। अगर मालिकपन कम होता है तो कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। और संस्कार को क्या कहते हो? मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है। लेकिन क्या यह मेरा है? कहने में तो ऐसे ही कहते हो, मेरा संस्कार, यह मेरा है। मेरा संस्कार कहना राइट है? राइट है? बार बार बाबा पूछ रहे हैं, राइट है? मेरा है या रावण की जायदाद है? कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है, उसको मेरा कैसे कह सकते हैं? मेरा संस्कार कौन सा है? जो बाप का संस्कार, वो मेरा संस्कार। तो बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण, शुभ भावना, शुभ कामना। तो कोई भी कमजोर संस्कार को
मेरा संस्कार कहना ही रोंग है। और मेरा संस्कार अगर मानो दिल में बिठाया है, अशुद्ध चीज दिल में बिठा दी है, तो चीज से तो प्यार होता है ना। तो मेरा समझने से अपने दिल में जगह दे दी है, इसलिए कई बार बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ती है, क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों को दिल में बिठा दिया है। तो दोनों क्या करेंगे? युद्ध ही करेंगे ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब यह संकल्प में आता है, वाणी में भी आता है, मेरा संस्कार मेरा स्वभाव, तो चेक करो यह अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है। तो संस्कार परिवर्तन करना पड़े। बाप दादा हर एक बच्चे को पदम 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 गुणा भाग्यवान चलन और चेहरे में देखने चाहते हैं। कितना बड़ा भाग्य। पदम 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 गुणा भाग्यवान हर एक बच्चे को। जो बाबा ने कल भी कहा ना, कितने सौभाग्यशाली, हजार भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम भाग्यशाली, अरब खरब भाग्यशाली। तो कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते फिरते भाग्य इमर्ज हो, वह मेरा मर्ज हो जाता, वो मर्ज हो जाता है। और बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखने चाहते हैं। कोई भी आपको देखे तो चेहरे से चलन से भाग्यवान दिखाई दे, तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करने चाहते हो, जैसे आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है ना, अनुभव कराती है ना, गर्म का भी अनुभव कराती है, ठंडाई का भी अनुभव कराती है। तो साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करने चाहते हो। जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। बाप दादा ने इशारा दिया ही है कि अभी कंबाइंड सेवा करो, सिर्फ आवाज़ से नहीं, लेकिन आवाज़ के साथ अनुभवी मूर्त बन सेवा कराने, अनुभव कराने की सेवा करो। कोई ना कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव। अनुभव ऐसी चीज़ है जो एक बारी भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते। सुनी हुई चीज़ भूल सकती है, लेकिन अनुभव की चीज़ भूलती नहीं है। वह अनुभव कराने वाले के समीप लाती है। सभी पूछते हैं कि अभी आगे के लिए क्या नवीनता करें। तो बाप दादा ने देखा सर्विस तो सभी उमंग उत्साह से कर रहे हो, हर एक वर्ग भी कर रहा है। आज भी बहुत वर्ग इकट्ठे हुए हैं ना, मेगा प्रोग्राम भी कर लिया, संदेश तो दे दिया, अपना उल्हाना निकाल लिया, इसकी मुबारक हो। लेकिन अब तक यह आवाज़ नहीं फैला है कि यह परमात्म ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारियाँ कार्य अच्छा कर रही हैं, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन यही परमात्म ज्ञान है, परमात्म कार्य चल रहा है, ये आवाज़ फैले। मेडिटेशन कोर्स भी कराते हो, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हो, लेकिन अब परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है, ये बहुत कम अनुभव करते हैं। आत्मा और धारणाएं ये प्रत्यक्ष हो रहा है। अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सिखाते हैं, यहाँ तक ठीक है, नॉलेज अच्छी है, इतना भी कहते हैं, लेकिन परमात्मा नॉलेज है, ये आवाज़ बाप के नज़दीक लाएगा। और जितना बाप के नज़दीक आएंगे उतना अनुभव स्वतः ही करते रहेंगे। तो ऐसा प्लान बनाओ और भाषणों में ऐसा कुछ जौहर भरो
जिससे परमात्मा के नज़दीक आ जाएं। दिव्य गुणों की धारणा, इसमें अटेंशन गया है। आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, यह कहते हैं, लेकिन परमात्मा आ चुका है। परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा चला रहा है। यह प्रत्यक्षता चुंबक की तरह समीप लाएगी। आप लोग भी समीप तब आए जब समझा बाप मिला है, बाप से मिलना है। स्नेही मेजॉरिटी बनते हैं, वो क्या समझ के। बहुत कार्य अच्छा है। जो कार्य ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही हैं वह कोई कर नहीं सकता। परिवर्तन कराती हैं, लेकिन परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा से वर्षा लेना है। इतना नज़दीक नहीं आते, क्योंकि अभी जो पहले नहीं समझते थे कि ब्रह्मा कुमारियाँ क्या करती हैं, क्या इनों की नॉलेज है, वह समझने लगे हैं। लेकिन परमात्मा प्रत्यक्षता अगर समझ जाएं कि ये परमात्मा ज्ञान है तो रुक सकते हैं क्या? जैसे आप भाग कर आ गए ना, ऐसे भागेंगे। तो अभी ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे भाषण तैयार करो, ऐसे परमात्मा अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनो, तभी बाप की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। अभी अच्छा है, यहाँ तक पहुँचे हैं। आवाज़ अच्छा बनना है। वह लहर परमात्मा प्यार की अनुभूति से होगी। तो अनुभवी मूर्त बन, अनुभव कराओ। अभी डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बनाओ। अच्छा, अभी सेवा का टर्न पंजाब जोन का है, तो बाबा बोले हाथ हिलाओ। अच्छा है, जिस भी जोन को टर्न मिलता है वह खुशी से दिल से आ जाते हैं। पंजाब जोन से 4000 आए हैं। बाप दादा को भी खुशी होती है कि हर एक बाप दादा कहते शोर अर्थात विजयी, शेर अर्थात विजयी। तो सदा पंजाब वालों को अपने मस्तक के बीच विजय का तिलक अनुभव करना है। विजय का तिलक मिला हुआ है ना, ये सदा स्मृति रहे कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं, थे और कल्प कल्प बनेंगे। अच्छा है, पंजाबी बारिश क्वालिटी को बाप के आगे लाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अभी बाप दादा के आगे बारिश क्वालिटी लाई नहीं है, स्नेही क्वालिटी लाई है। सभी जोन ने स्नेही सहयोगी क्वालिटी लाई है, लेकिन बारिश क्वालिटी नहीं लाए हैं। तैयारी कर रहे हैं। सब प्रकार के चाहिए ना, बारिश भी चाहिए, स्नेही भी चाहिए, सहयोगी भी चाहिए, माइक भी चाहिए, माइंड भी चाहिए, सब प्रकार के चाहिए। अच्छा है, सेंटरों में वृद्धि तो हो रही है। हर एक उमंग उत्साह से सेवा में वृद्धि कर रहे हैं। अभी देखेंगे कि किस जोन में यह प्रत्यक्ष होना है। परमात्मा आ चुका है। बाप को प्रत्यक्ष कौन सा जोन करता है, वह बाप दादा देख रहे हैं। फॉरेन करेगा, फॉरेन भी कर सकता है। पंजाब नंबर ले लो, अच्छा है, सब आपको सहयोग देंगे। बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं, यही है यही है यही है, ये आवाज़ फैलाने का। अभी है, यह भी है, यह है नहीं, तो पंजाब क्या करेगा? ये आवाज़ आ जाए, यही है यही है यही है। ठीक है टीचर, ठीक है। कब तक करेंगे? इस साल में करेंगे। नया साल शुरू हो रहा है, तो नए साल में कोई नवीनता तो होनी चाहिए ना। यह भी है, ये तो बहुत सुन लिया। ऐसे आपके मन में बस बाबा 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 स्वतः याद रहता है। ऐसे
उनके मुख से निकले हमारा बाबा आ गया, वह भी कहे मेरा बाबा, मेरा बाबा। ये आवाज़ चारों ओर कानों से निकले। लेकिन शुरुआत तो एक कोने से होगी ना। तो पंजाब कमाल करेगा, क्यों नहीं करेंगे, करना ही है। बहुत अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, अभी सभी तरफ के सर्व रूहानी गुलाब बच्चों को सदा बाप के अति प्यारे और देवभान से अति न्यारे बाप दादा के दिल के दुलारे बच्चों को सदा एक बाप, एकाग्र मन और एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को चारों ओर के भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थान में रहते भी साइंस के साधनों से मधुबन में पहुंचने वाले, सन्मुख देखने वाले सभी लाडले सिकी लधे कल्प कल्प के परमात्मा प्यार के पात्र अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं पदम गुणा स्वीकार हो। और साथ में डबल मालिक बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। दादी जी से बाबा बोल रहे हैं, मधुबन का हीरो एक्टर है, सदा जीरो याद है। शरीर भले नहीं चलता, थोड़ा धीरे धीरे चलता, लेकिन सभी का प्यार और दुआएं चला रही हैं। बाप की तो है ही, लेकिन सभी की हैं। सभी दादी को बहुत प्यार करते हो ना। देखो, सभी यही कहते हैं कि दादियाँ चाहिए, दादियाँ चाहिए, दादियाँ चाहिए। तो दादियों की विशेषता क्या है? दादियों की विशेषता है बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाना, मन को भी बाप की याद और सेवा में समर्पण करना। आप सभी भी ऐसे ही कर रहे हो ना। मन को समर्पण करो। बाप दादा ने देखा है, मन बड़ी कमाल करके दिखाता है। कमाल क्या करता है? चंचलता करता है। मन एकाग्र हो जाए, जैसे झंडा ऊपर करते हो ना, ऐसे मन का झंडा शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। आ रहा है, समीप समय आ रहा है। कभी कभी बाप दादा बच्चों के संकल्प बहुत अच्छे अच्छे सुनते हैं। सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है। अच्छा देखो, हॉल की शोभा कितनी अच्छी है, माला लगती है ना, और माला के बीच में मड़ के बैठे हैं। अच्छा, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है कि सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगे। सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन एक सेकंड में शांति का व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। तो जो भी सामने आए वह सेकंड में इसका अनुभव करे। जब ऐसी स्पीड होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज़ निकलेगा और प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आएगा। स्लोगन है, बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अभी जैसे वाचा से डायरेक्शन देना पड़ता है, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प से सारी कारोबार चल सकती है। साइंस वाले नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सारी कारोबार नहीं चला सकते हो? जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे आगे चलकर संकल्प से सारी कारोबार चलेगी। इसके लिए श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करो। अच्छा, ओम शांति।